हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश शकोलकर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, कल यानी कि यस्टरडे स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र ने उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। सीबीएसई आईसीएसई इनके रिजल्ट्स 15 डेज पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे कोचिंग क्लासेस के अंदर भी थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं। तो उन सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बट देखिए स्टूडेंट, अब आपने 10th तो अच्छे मार्क्स से पास कर लिया है, बट अब 10th के आगे क्या? ओके, व्हाट आफ्टर 10th? ओके, अब आपको 10th के आगे क्या करना है? ओके, तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ओके, तो देखिए अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो डेज है, अगले आने वाले कुछ डेज रहेंगे, 5 to 6 डेज जो है, वो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, अब ये जो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होंगे, आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स किस तरह से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए, आपका एक गलत डिसीजन आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आपका एक सही डिसीजन आपको पूरा करियर सेट कर सकता है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है, इस वक्त आप जो डिसीजन लोगे, ओके, इस वक्त आपको जो डिसीजन लेना है, डिसीजन आपको पूरा सोच समझ कर लेना है। बहुत सारे पीपल आपके पास आएंगे, आपको ए सजेस्ट करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे, ए करो, वो करो, वहाँ पर स्कोप है, यहाँ पर स्कोप है। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, कोई भी आए आपके पास, किसी की भी मत सुनो। आपको लाइफ में जो करना है, आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट है, वहां पर आप एडमिशन ले लो। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, लाइफ आपकी है, झेलना भी आपको है बाद में। तो लाइफ आपकी है, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मामा का लड़का था या फिर कोई अंकल का दोस्त था, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, वहाँ पर जाओ, वहाँ से मैं एडमिशन लूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। लाइफ आपकी है, स्पॉइल आपकी लाइफ होगी अगर आपका डिसीजन गलत होता है। तो देखिए, ये जो पॉइंट्स है, ये जो अगले आने वाले 10-12 दिन है, आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होने वाले। इस वक्त आप जो डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन आपको लाइफ सेट करने वाला डिसीजन रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिनको कम मार्क्स आ चुके हैं वो करियर में कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट, जिनको कम मार्क्स आए हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम जो रहेगा आपका, अब आपका टारगेट रहेगा 12th। ओके, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। हो सकता है कि जो बंदा 10th में 60% लाया हो, वो 12th में 90% ला सकता है। ऐसा हो भी चुका है इससे कई बार। ओके, इससे पहले कई बार ऐसा हो भी चुका है। और जो फिलहाल 10th में 92 या फिर 95 या फिर 96 98% वाले, 85 वाले, और 12th में जाकर 60 या फिर 53 ऐसे रैंक पर आ जाते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यही है, आपको जो फिलहाल सक्सेस मिला है, ये सक्सेस आपको कंटिन्यू करना है। ओके, तो देखिए, कामयाब इंसान वही बनता है जो अपना सक्सेस कंटिन्यू रखता है। ओके, जो उसका जो प्रोग्रेस रहता है वो प्रोग्रेस कंटिन्यू रखता है। ओके, तो देखिए, आपको आपका जो प्रोग्रेस है इसी तरह से कंटिन्यू रखना है अप टू द 12th। ओके, तो देखिए, अब आपने 10th अच्छे मार्क्स से पास तो कर लिया है, अब आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए? ओके, तो देखिए, बेसिकली आपका जो आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन आपको बहुत अच्छा गाइडेंस करने वाला है। तो देखिए, अब आपको मैं एक बेस्ट आज आज का ये जो सेशन रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखेगा। इसके अंदर आपको एक बेस्ट ऑप्शन आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे तरफ से आप सभी के लिए, मुझे तो लगता है कि आपने उस ऑप्शन के ऊपर एक बार सोचना चाहिए। ओके, तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट आफ्टर 10th। ओके, तो देखिए, आपको 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए? ओके, तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आफ्टर 10th। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं। ओके, तो देखिए, 10th है, 10th आपने अच्छे मार्क्स से स्कोर कर लिया है। जिन स्टूडेंट को अच्छा स्कोर है, 92 है, 95 है, 96 है, उनको सभी को मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मार्क्स अच्छे है तो आप सीधा सीधा, अगर आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग के अंदर, ओके, फर्स्ट टॉपिक मैं इंजीनियरिंग का लूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके मार्क्स अच्छे, अगर आपके मार्क्स अच्छे अबो 90 है, तो मैं आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर आप जाइए डिप्लोमा के लिए। ओके, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके चांसेस है फ्रॉम द गवर्नमेंट कोटा, आपके चांसेस है फ्रॉम द गवर्नमेंट सीट्स आपको मिल सके डिप्लोमा के लिए। ओके, अगर आप गवर्नमेंट थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चांस है नंबर लगने का। ओके, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। ओके, लेकिन आपको, अगर आपको डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है, तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग के। ओके, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप्लोमा के अंदर। अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पर मेनली 4 to 5 ब्रांचेस आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले आपको आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन नेक्स्ट आपको आता है सिविल इंजीनियरिंग, देन नेक्स्ट आपको आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन नेक्स्ट आपको आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड देन नेक्स्ट आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो देखिए, ये 4-5 ब्रांचेस आपको मेनली रहेंगी डिप्लोमा के अंदर। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो 3 इयर्स का डिप्लोमा रहता है, 3 इयर्स का डिप्लोमा करो, उसके बाद आपको
सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको अच्छे मार्क्स है, अगर आपको आपके मार्क्स का बेनिफिट लेना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट ऐसा नहीं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप डिप्लोमा ही चूज करो। ओके, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप डिप्लोमा छोड़कर 11th-12th जो कि सेकंड ऑप्शन रहता है आफ्टर 10th। ओके, आफ्टर 10th के लिए आपको सेकंड ऑप्शन है, या तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिप्लोमा, सेकंड ऑप्शन आपका है 11th एंड 12th। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, डिप्लोमा करो। अगर आपको मार्क्स अच्छे हैं तो अगर 90 अबो है तो आप ट्राई कर सकते हो इसे। ओके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है वहां पर। ओके, देन नेक्स्ट आपको आता है, अगर आपको डिप्लोमा नहीं करना तो डिप्लोमा नहीं करना तो उसके बाद आप क्या करोगे। ओके, तो देखो सेकंड ऑप्शन आपके पास है 11th एंड 12th। ओके, तो आपको जाना पड़ेगा 11th के लिए एंड देन नेक्स्ट 12th के लिए। ओके, तो देखिए अगर आपने 11th एंड 12th के लिए अगर आप जाते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत हायर लिमिट के मार्क्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको लोअर लिमिट के मार्क्स है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, एक स्टूडेंट है जिसको 45% है, या फिर 54% या फिर 62% है। ओके, तो देखिए जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको 10th के अंदर 42% है या फिर बिलो 60% है, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा साइंस स्ट्रीम मिलने के लिए। ओके, साइंस के अंदर एडमिशन मिलने के लिए उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। अगर आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता तो आप कॉमर्स के लिए ट्राई करो, कॉमर्स के अंदर नहीं मिलता तो आर्ट्स के लिए ट्राई करो। ऐसा नहीं कि अगर आपने आर्ट्स के अंदर एडमिशन लिया तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सो देखिए अगर आपने आर्ट्स किया, आर्ट्स के बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड एमपीएससी। तो देखिए आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी एंड एमपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप वहाँ पर भी बहुत कुछ करियर कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स के अंदर जाते हो तो कॉमर्स के लिए भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। कॉमर्स के भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, अगर आप उन्हें क्रैक करते हो तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छा करियर मिल सकता है। देन नेक्स्ट आता है सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है आपको, और जहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पर मिलती है, दैट इज साइंस। ओके, अगर आप साइंस के अंदर एडमिशन लेते हो, 12th साइंस अगर आप करते हो, ओके, तो 12th साइंस करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन्स रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन रहते हैं। बट अगर आप 12th साइंस करना चाहते हो तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो देखिए अगर आप 12th साइंस करना चाहते हो तो 12th साइंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल में 12th साइंस के बाद क्या होता है, तो इस सबकी आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप 12th साइंस के लिए जा रहे हो तो देखिए 12th साइंस के लिए आप जाते हो तो आपको वहाँ पर सबसे दो बड़ी बातें, आपको वहां पर दो वर्ड्स आपको सबसे ज्यादा सुनाई देंगे। सबसे पहला रहता है JEE। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको सुनाई देगा NEET। ओके, तो देखिए बहुत सारे लोग आपको यही दो ऑप्शन बोलेंगे और आपको ऐसा बोलेंगे इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो देखिए इन दोनों के अलावा भी एक और ऑप्शन है आपके पास, दैट इज द NDA। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, तो बहुत सारे रूरल स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं रहती कि NDA आखिर में होता क्या है। ओके, JEE नीट के बारे में सब लोग बोलते हैं बट NDA के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। ओके, तो देखिए आज का जो सेशन है स्पेशली मैं आपको NDA के लिए गाइड करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम जेईई मीन्स क्या रहता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है जेईई। ओके, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेईई एग्जाम क्रैक ही करना पड़ेगा। तो देखिए आप फिलहाल करियर के इनिशियल स्टेज में हो, यहाँ पर आपको एक चीज फिक्स करनी है, आपका जो एम है एम आपको फिक्स करना है, आपका जो गोल रहेगा गोल आपको सेट करना है। कुछ भी हो जाए इन एनी हाउ कंडीशन मुझे जेईई क्रैक ही करना है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाना है तो आपको इन एनी हाउ कंडीशन जेईई क्रैक ही करना पड़ेगा। अगर आप जेईई क्रैक करते हो, जेईई मेंस अगर आप क्रैक करते हो तो तब आप जेईई एडवांस के लिए अप्लाई होगे। अगर आप जेईई एडवांस में अगर आप अच्छा रैंक ला पाते हो तब आपको चांसेस है IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का। ओके, तो देखिए अगर आपको IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो इसका मतलब आपकी इंजीनियरिंग मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हो रही है फ्रॉम द इंडिया के अंदर मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जेई का एम आप सेट करो और आपको इन इन कंडीशन IIT NIT में एडमिशन लेना है, ऐसा सोचकर चलो, ऐसा ड्रीम रखो, ऐसा गोल सेट करो, ऐसा एम रखो आपका, तभी आप इसे क्रैक कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने सिंपली अगर आपने जेईई मेंस अगर क्रैक किया एंड देन नेक्स्ट उसके बाद अगर आप IIT NIT को अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे अगर IIT NIT को अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो बाकी के जो कॉलेजेस से रहते हैं वो कॉलेजेस को आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से अगर आप IIT NIT इंजीनियरिंग करते हो तो आप बेस्ट लाइफ सेट कर सकते हो लाइफ के अंदर। ओके,
देन नेक्स्ट अगर आपको कम मार्क्स आते हैं 12th के अंदर या फिर जेई या मेन से आपका क्रैक नहीं होता है, तब अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तब भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिखाई पड़ेंगे महाराष्ट्र के अंदर, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेज है जो कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर देता है। बट देखिए स्टूडेंट, ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में कोई भी वैल्यू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ऐसे लोअर कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रोड पर ही घूम रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर आपको दिखाई देंगे। ओके, अब देखिए उनका एक अलग कंसेप्ट रहता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। आप फिलहाल 11-12 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये होगा आपका जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि ऑल ओवर इंडिया आपको लिया जाता है। अब ये जो जेई रहता है, जेई आपको बेसिकली रहता है फिजिक्स, देन नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन नेक्स्ट मैथ। ओके, अगर आपको जेई का प्रिपरेशन करना है तो आपको कंपलसरी मैथ होना जरूरी है। ओके, आपका मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसमें से आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। अगर आपका एक आंसर करेक्ट आता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका एक आंसर इनकरेक्ट आता है तो आपको 1 मार्क्स का माइनस में हो जाता है। ओके, मीन्स +4 -4 का क्राइटेरिया मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग जेई के लिए रहता है। टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स इसके रहते हैं 360 मार्क्स टोटल रहते हैं जेई के लिए। ओके, ये जेई मेन का क्राइटेरिया होगा। देन नेक्स्ट जेई एडवांस का क्राइटेरिया दूसरा अलग रहता है। सबसे पहले आपको जेई मेंस क्रैक करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट आप जेई एडवांस को अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ये होगा फॉर इंजीनियरिंग, ओके, फील्ड के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। देन नेक्स्ट आपको आता है नीट। ओके, नीट के लिए अगर आपको करना है, नीट के लिए भी आपको फिजिक्स रहता है, देन नेक्स्ट केमिस्ट्री रहता है, देन नेक्स्ट बायोलॉजी रहता है। ओके, तो देखिए फिजिक्स के बेसिकली 45 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 45, बायो के 90 रहते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मार्क्स आपको रहते हैं 740 मार्क्स रहते हैं, और इसके लिए भी आपको 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 आंसर करेक्ट आता है तो 4 मार्क्स प्लस होते हैं, 1 इनकरेक्ट आता है तो आपका 1 माइनस होता है। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका जेई एंड नीट का। अगर आप नीट एग्जाम में अच्छा रैंक कराते हो तो आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। वहाँ पर आप एमबीबीएस, बीएचएमएस या फिर कुछ और जो मेडिकल रिलेटेड रहते हैं वो आप कर सकते हो। या फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको रहती है नीट के लिए। ओके, तो देखिए ये हो गया कॉमन जे को, जो कि आपको बहुत सारे लोग आपको कॉमनली बताते हैं जेई क्या है, नीट क्या है, बट एनडीए के बारे में कोई आपको बताता नहीं है। ओके, तो देखिए आज का सेशन हमारा मेन टॉपिक वही है, हाउ टू ज्वाइन एनडीए आफ्टर 12th। ओके, तो देखिए आपको अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो क्या करना है। ओके, सो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर आप एनडीए सेलेक्ट करते हो एज अ करियर, तो देखिए आप बहुत अच्छे वे पर हो, क्योंकि एनडीए एक ऐसा सर्विस है जो कि आपको लाइफ के अंदर बहुत सारा प्राउड देता है। ओके, वहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिस्फैक्शन रहता है, आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो ऐसा फील आपको वहाँ पर आता है। और देखिए कंट्री के लिए कुछ करना मीन्स वो जो फीलिंग्स है तो फीलिंग अलग ही रहती है। ओके, सो इसलिए देखिए मैं आप सभी को एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एनडीए करना चाहते हो, ओके, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो अभी। ओके, तो देखिए एनडीए पर अगर आप कंसंट्रेट करते हो बैरे स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो। बट अगर आपको एनडीए के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आज एनडीए के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, तो ये सारी बातें मैं आपको बोलना इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखिए अगर आपको एनडीए करना है तो एनडीए के लिए कुछ कंडीशंस रहती है। सबसे पहली कंडीशन आपको है, आपका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आफ्टर 12th अगर आपको करना है इंडिया तो आप सबसे पहली कंडीशन आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपको है, अगर आपको इंडिया के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स एंड मैथ होना आपका कंपलसरी है, फिजिक्स एंड मैथ। ओके, देन नेक्स्ट आपका है 12th बोर्ड आपका पास होना बहुत जरूरी है, 12th पास। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके लिए यहाँ पर रहती है, दैट इज द फिजिकल फिटनेस। ओके, फिजिकल फिटनेस भी आपको वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द एनडीए, ज्वाइनिंग ऑफ एनडीए। एंड देन नेक्स्ट आपको फिजिकल फिटनेस के अंदर आपको हाइट दी हुई रहती है, आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और प्यारे स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है आज आप पूरा इसे देखेंगे, आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो देखिए आपको हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। एंड देन नेक्स्ट आपका जो एज है, आपका एज होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 16.5 से लेकर 19 ईयर्स तक। ओके, तो आपका ईयर कितना होना चाहिए, 16.5 ईयर से लेकर 19 ईयर तक अगर आपका एज है तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एनडीए का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम एक ईयर में 2 टाइम्स कंडक्ट करती है। ओके, 1 ईयर में 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है। और इसे कौन कंडक्ट करता है, बाय द यूपीएससी। इसे कौन कंडक्ट करता है, बाय द यूपीएससी। यूपीएससी से क्या करता है, कंडक्ट करता है। ओके, और देखिए ये जो एग्जाम्स है, अगर आपने ये एग्जाम्स अगर आपने पास कर लिया इस एग्जाम को पास करने के बाद
आपको एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आपको 3 मेन स्ट्रीम्स रहती है। दैट इज फर्स्ट रहता है आपका इंडियन आर्मी, देन नेक्स्ट इंडियन नेवी, देन नेक्स्ट एयर फोर्स। ओके, तो देखिए बेसिकली अगर आप ये एग्जाम्स अगर आप क्रैक करते हो, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है एनडीए की तरफ से। सो देखिए एनडीए की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग रहती है। देन नेक्स्ट प्लस थ्री इयर्स ट्रेनिंग रहती है एट एनडीए। देन नेक्स्ट आपको प्लस 1 ईयर, प्लस आपको 1 ईयर रहता है, आपको 1 ईयर करना पड़ता है IMA। IMA मीन्स व्हाट? फॉर आर्मी कैडेट। ओके, इंडियन मिलिट्री आर्मी कैडेट। आपको आर्मी पर आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 3 इयर्स ट्रेनिंग के बाद आपको IMA फॉर आर्मी कैडेट्स। ओके, दिस फॉर आर्मी कैडेट्स। देन नेक्स्ट आपको आता है ये एग्जाम क्रैक करने के बाद अगर आपको आर्मी में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, तो आपको 3 इयर्स एनडीए में ट्रेनिंग दिया जाता है। देन नेक्स्ट 1 ईयर आपको IMA की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाता है। देन नेक्स्ट अगर आपको ये होगा इंडियन आर्मी। देन नेक्स्ट अगर आपको इंडियन नेवी के अंदर अगर आपको जाना है तब उसके लिए आपको रहता है 3 इयर्स सेम एट एनडीए ट्रेनिंग देता है। देन नेक्स्ट आपको 1 ईयर आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है एट नेवल। ओके, एट नेवल। ओके, तो मीन्स आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा नेवल एकेडमी के अंदर। ओके, उसके बाद आपको 1 ईयर का रहता है नेवल के लिए। तो ये किसके लिए हुआ? फॉर नेवल कैडेट्स। ओके, जो इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपको आता है लास्ट का ऑप्शन है आपको, अगर आपको इंडियन एयर फोर्स में जाना है इंडिया का एग्जाम क्रैक करने के बाद 12 के बाद अगर आपको इंडियन एयर फोर्स में जाना है उसके बाद आपको 3 इयर्स आपको करना पड़ता है एट एनडीए, सेम है। देन नेक्स्ट आपको उसके बाद आपको रहता है 1 ईयर और 1.5 ईयर्स। ओके, 1 ईयर और 1.5 ईयर्स आपको करना पड़ता है एट AFA। ओके, आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है एट AFA मीन्स इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ओके, तो हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको एनडीए का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको एनडीए का प्रिपरेशन करना है तो मेरे ख्याल से आपको औरंगाबाद सिटी के अंदर एनडीए के लिए आस्था डिफेंस एकेडमी है। ओके, आपको आस्था डिफेंस एकेडमी, आस्था डिफेंस एकेडमी। ओके, तो देखिए आस्था डिफेंस एकेडमी है जो कि औरंगाबाद सिटी में है, SRPF कैंप के पीछे सिचुएटेड है। ओके, सो देखिए आपको आस्था डिफेंस एकेडमी को फर्स्ट ऑप्शन आपको एज ए चूज करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखिए आस्था डिफेंस एकेडमी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आस्था डिफेंस एकेडमी को अगर आप एक बार भी अगर आप विजिट करते हो तो आपको वहाँ पर जाने का ऐसा फीलिंग आता है कि आपके बच्चे का करियर यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो आपको वहाँ पर ऐसा फील आता है कि आपके जो बच्चे रहे उनका जो करियर है, करियर आपका आस्था डिफेंस एकेडमी में आपका हो सकता है। तो देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको जो स्टाफ्स रहते हैं प्रिपेयर करने के लिए वो वेल एक्सपीरियंस है, वेल ट्रेन स्टाफ है। आपको वहाँ पर सभी एक्सपीरियंस स्टाफ आपको टीच करते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आपका जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस के लिए आपको अलग से वहाँ पर तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और आपको वहाँ पर रेसिडेंशियल भी ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ पर रेसिडेंशियल भी आप रह सकते हो, वहाँ पर रहने की सुविधा उपलब्ध की गई है आस्था डिफेंस एकेडमी की तरफ से। वहाँ पर मेस फैसिलिटी भी है। हर एक स्टूडेंट को 4:30 AM को वहाँ पर नींद से उठाया जाता है। उसके बाद उसका PT होता है ग्राउंड के ऊपर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है हर रोज़ होता है। उसके बाद नाश्ता दिया जाता है, उसके बाद बहुत अच्छे से क्लासेस वहाँ पर होती है। और क्लासेस के अंदर ड्यूरिंग क्लासेस वहाँ पर प्रोजेक्टर भी यूज़ किया जाता है फॉर द वीडियो पर्पज। ओके, और वहाँ पर स्टूडेंट के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको वीडियो के द्वारा आप सभी के कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए जाते हैं। और आपका जो एनडीए का जो प्रिपरेशन है, एज ए एनडीए का पूरा प्रिपरेशन आपका आस्था डिफेंस एकेडमी में किया जाता है। ओके, तो इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको एनडीए करना है तो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा आप एनडीए ही चूज करो, क्योंकि एनडीए के अंदर आपको बहुत सारा प्राउड मिलता है, लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कि आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो। ओके, इसलिए मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा एनडीए ही चूज कीजिए। और एनडीए अगर आपने चूज किया देन आस्था डिफेंस एकेडमी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, औरंगाबाद सिटी में है, नियर द SRPF कैंप। ओके, और इसके रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको वेबसाइट लिंक में दिया है, वहाँ पर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो सेल नंबर, फ़ोन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट्स, तो सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है आस्था डिफेंस एकेडमी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपके स्टूडेंट्स का, आपके बच्चों का करियर वहाँ पर सेट हो सकता है इनटू द एनडीए। ओके, और एक और बात है आस्था डिफेंस एकेडमी के अंदर
आपको वहाँ पर जो स्टाफ है, स्टाफ पूरे आपको वेल एक्सपीरियंस मिलेंगे। वहाँ पर हर एक स्टूडेंट के स्टडी के लिए आपको लाइब्रेरी भी दिया है। ओके, एक स्टूडेंट का सेपरेट टेबल रहता है, उसके ऊपर वो स्टडी कर सकता है। आप वहाँ पर रेसिडेंशियल भी रह सकते हो और आपका फिजिकल टेस्ट भी वहाँ पर होता है, हर रोज़ होता है। ओके, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर दी जाती है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको लगेगा कि आपके स्टूडेंट का करियर यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, तो आप आस्था डिफेंस अकेडमी को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट मैंने लिंक में दी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दी है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक्चुअल में आस्था डिफेंस अकेडमी के अंदर टीचिंग किस टाइप का होता है। ओके, टीचिंग किस टाइप का होता है, इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स के जो 11th स्टैंडर्ड के जो फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के 2 लेसन है वो आपको फ्री में दिए जाएंगे। ओके, फ्री में दिए जाएंगे। जो टीचिंग है, टीचिंग आपका किस तरह से, इसीलिए मैं आपको कल से आपको हर एक रोज आपको 1 आवर का फिजिक्स का लेक्चर आपको मिलेगा। वहाँ से आप जान सकते हो कि एक्चुअल में टीचिंग कैसा है। अगर आपने टीचिंग एक बार देख लिया, आपको टीचिंग पसंद आ गया, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप आस्था डिफेंस एकेडमी ही चूज करोगे। ओके, फॉर योर करियर ऑप्शन। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो जो लेक्चर्स आपको कल से दिए जाएंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिएगा। ओके, और जल्द से जल्द आस्था डिफेंस एकेडमी विजिट करो, आपका एडमिशन कंफर्म कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है फिलहाल। ओके, और एक और बात है आस्था डिफेंस एकेडमी के, फिलहाल कोविड-19 का पैंडेमिक चालू है पूरे कंट्री के अंदर। ओके, बट एक कोविड-19 का पैंडेमिक भी चालू है, इसके दौरान भी आस्था डिफेंस एकेडमी ने उसके जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के लिए कोचिंग वैसे ही स्टार्ट रखा है थ्रू ऑनलाइन। ओके, मीन्स इतना बड़ा कोविड-19 आया फिर भी उनका सिलेबस और उनका टीचिंग वैसे ही कंटिन्यू जैसे पहले था। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जो स्टाफ है आपके स्टूडेंट के करियर के लिए वो डेडिकेटेड है, पूरा डेडिकेशन कर कर वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। देखिए इतना बड़ा कोविड-19 आया फिर भी उन्होंने उनका जो टीचिंग है, टीचिंग कंटिन्यू रखा है। ओके, पिछले 4 महीने से स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी इस तरह से पढ़ रहे हैं कि उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स का। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सभी आस्था डिफेंस एकेडमी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, और कल से फिजिक्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे 1 आवर्स के, तो आप सभी उन्हें व्यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।